आपका सीज फायर से पहले अमेरिका का ट्वीट आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस का, उसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय का ट्वीट आता है। सेना के पराक्रम और सेना के जो मोरल को जिस प्रकार से झुटलाने का काम किया, ये तिरंगा यात्रा उसको ढकने का प्रयास है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रमुख चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के तिरंगा यात्रा पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम को छिपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान के सामने हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाया, लेकिन सीज फायर के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय का ट्वीट आता है, फिर भारत के विदेश मंत्रालय का ट्वीट आता है। इससे साफ होता है कि हमारी सेना की वीरता को राजनीतिक कूटनीति के नीचे दबाया गया है। यह तिरंगा यात्रा उसी पर एक पर्दा डालने की कोशिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आप मणिपुर नहीं जाते, लेकिन झारखंड का खनिज जरूर ले जाते हैं और उसकी रॉयल्टी तक नहीं देते। हम राज्य के लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस योजना में सहयोग देने से पीछे हट रही है। आपका प्रधानमंत्री का संबोधन से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति का संबोधन आ जाता है कि हमने कहा है कि युद्ध रोको, नहीं तो व्यापार नहीं करेंगे। क्या देश व्यापारी चलाएगा? देश रहेगा तब तो व्यापार होगा। और इसी कलंक को धोने के लिए इस तरह का राजनीतिक नौटंकीबाज है। उनका एक मंत्री मध्य प्रदेश का क्या कहता है, बताया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तक कैसे बैठा हुआ अपने कुर्सी पर। जो हमारे सेना पर सीधा हमला करता है, वो भी महिला सैनिक पर। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर जल रहा था तो आप मणिपुर नहीं जाते। झारखंड का खनिज आप लेकर जाते, उसका पैसा नहीं देते। हम पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप उसमें पैसा नहीं देंगे। तो ये योजना चालू क्यों करते हैं? हमारे राज्य सरकार के मंत्री ने बार बार, जल शक्ति मंत्री जो है सीआर पाटिल ने, पहले गजेंद्र सिंह थे, गजेंद्र सिंह शेखावत पहले थे, अभी सीआर पाटिल, उनको बार बार खत लिख रहे हैं, मेल पर मेल किए जा रहे हैं कि हमको मिलना है। आप समय नहीं दे रहे। हम लोगों ने अपने मंत्री जी को यह आग्रह किया है कि आप दिल्ली जाकर बैठ जाइए, मंत्रालय के बाहर धरना पे बैठ जाइए। क्योंकि अब याचना नहीं होगा। अब एक एक पाई के लिए हम लोगों को आंदोलन करना। ये कौन सा तरीका है संघ में, ये कौन सा ढांचा है कि आप उत्तर प्रदेश को सरप्लस पैसा देते हैं, बिहार को सरप्लस पैसा देते हैं, केवल बंगाल और झारखंड आपके लिए आंख का किरकिरी, और बाकी किसी स्टेट के साथ आप कोई दूसरा व्यवहार नहीं करते।
हमने भारत सरकार का क्या बिगाड़ा? ये तो उनकी योजना है जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है इस भीषण गर्मी में। और आप मूल बातों से ध्यान हटाने के लिए अब कई तरह के राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। जब जब कोई भी आदमी अपनी हक की बात करेगा, आप उस हक की बात को दबाने के लिए दूसरी बात करने लग जाएंगे। ये अब नहीं चलेगा। हम लोग अपना पैसा उनसे लेकर ही रहेंगे।